Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate 1 divided by x square plus 4x minus 5 dx. Very important question, at the same time very easy to solve. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, जो भी हमें integrate करना है, let us consider that as I. So we have I equals to integral 1 divided by x square plus 4x minus 5 dx. और डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, x पे स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये क्लियर कट 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन है, राइट। कौन सा टाइप है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। और जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें इन तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में से ही किसी एक फॉर्मूले को यूज करके इसे सॉल्व करना है। बट इसको यूज करने के लिए फॉर्मूले को हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जिनमें The very first adjustment is ये जो x स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, जो ऑलरेडी यहां पर 1 है। इसके बाद क्योंकि ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी, जनरल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जनरल क्वाड्रेटिक, इसमें x स्क्वायर वाला टर्म भी हो, x वाला टर्म भी हो और एक कांस्टेंट टर्म भी हो। तो अगर ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम डायरेक्टली इन फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड हाउ टू डू दैट, उसके लिए वी हैव टू फर्स्ट फाइंड थर्ड टर्म। अब देखिए थर्ड टर्म मिलता कैसे है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, 4, सो हाफ इंटू 4 एंड उस पूरे का स्क्वायर, राइट। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। अब 1/2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 2 एंड 2 का स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4। तो हमने क्या फाइंड कर लिया है, थर्ड टर्म। अभी जो थर्ड टर्म की वैल्यू मिली हमें 4, इसको हमें क्या करना है, ये जो x वाले टर्म्स है इनमें करना है ऐड, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें से करना है सब्ट्रैक्ट। तो चलिए करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो एज इट इज आ जाएगा। और इन दोनों में हमें क्या करना है, इस 4 को ऐड करना है, सो +4। और फिर ये -5 में से इसी +4 को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, -4 dx, राइट। +4 भी कर दिया और -4 भी कर दिया, सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब ऐसा करने से हमें क्या एडवांटेज होगा, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय ये जो ब्रैकेट है जिसमें हमने थर्ड टर्म को ऐड किया है, तो ये बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से यू टेक एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर में से क्या ले लेंगे हम, एक्स, फिर कौन सा साइन है, प्लस, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, सो प्लस। और ये जो x का कोएफिशिएंट है 4, इसका हाफ क्या होता है, 2, सो x प्लस 2 द होल स्क्वायर, राइट। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये x प्लस 2 द होल स्क्वायर है। यू कैन वेरीफाई, अगर इसको हम ओपन करेंगे यही बनेगा, राइट। एंड -5 एंड -4 क्या हो जाएगा, -9 dx। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय ये x प्लस 2 द होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, देन माइनस, और ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स 3 का स्क्वायर dx। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ऐसा करने के बाद ये जो पूरा हमारा इंटीग्रल है ये एग्जैक्टली फॉर्मूला नंबर 2 के साथ मैच हो रहा है, राइट। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। द ओनली डिफरेंस इज x की जगह पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, x प्लस 2, और a की जगह पे हमारे पास क्या है यहाँ पर 3। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला इस केस में अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2a, राइट। सो 1 डिवाइडेड बाय 2, और a हमारे केस में कितना है, 3, सो 1 अपॉन 2a विच इज 1 अपॉन 2 इंटू 3, देन लॉग मॉड x माइनस a, बट x की जगह पर क्या है हमारे पास, x प्लस 2, सो x प्लस 2 माइनस a की वैल्यू क्या है 3, एंड होल डिवाइडेड बाय x प्लस a, राइट। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करें तो x की जगह पे वापस क्या आ जाएगा, x प्लस 2 एंड प्लस a एंड ऑफ कोर्स प्लस c। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 1/6, देन लॉग मॉड ये +2 और -3 हो जाएगा -1, एंड +2 और +3 हो जाएगा +5। सो लॉग मॉड x minus 1 upon x plus 5 and plus c. I hope this is clear to all of you. See you in the next video.